हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। योगी सरकार का बड़ा कदम। 31 अक्टूबर को यूपी के हर जिले में इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च होने जा रहे हैं। क्या इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में नया बदलाव आएगा? जानने के लिए वीडियो में जुड़े रहें। सड़क पर बड़ा बदलाव। अब बिना हेलमेट चलाने वालों पर AI कैमरे से ऑटोमेटिक चालान कटेगा। जानिए ये सिस्टम कैसे काम करेगा और इससे रोड सेफ्टी में क्या बदलाव आएगा। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इस फैसले से अग्निवीरों की किस्मत कैसे बदलेगी, जानिए विस्तार से। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। यूपी सरकार RSITI में युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दे रही है। कौन से कोर्स उपलब्ध हैं और यह ट्रेनिंग कैसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो देखें। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा तोहफा। 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देने का कार्यक्रम होने जा रहा है। यह अवसर किसे मिलेगा और कौन से क्षेत्र में नौकरियां दी जाएंगी, जानने के लिए पूरी खबर देखें। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सबसे पहले राजनीति की दुनिया से एक सनसनीखेज अपडेट। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी पार्टी बसपा में सख्ती दिखाई है। उन्होंने बड़े नेता शमसुद्दीन राइन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कारण है गुटबाजी और अनुशासनहीनता, जिसकी पहले चेतावनी दी गई थी। सोचिए, यह फैसला पार्टी को और मजबूत बनाने का कदम साबित हो सकता है। अब अन्य नेताओं पर भी नजर रहेगी, क्या और कार्रवाई होगी। चलिए अब नजर डालते हैं प्रशासनिक दुनिया की एक राहत भरी खबर पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा को बड़ी राहत मिली है। उन पर लगाया गया 10 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस वापस ले लिया गया। ये नोटिस यूपीडास्प परियोजना में सब्सिडी की अनियमितता के आरोप से जुड़ा था। कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने समीक्षा कर इसे निरस्त कर दिया। यानी विवाद अब पूरी तरह खत्म, जो पुरानी अदावत की अफवाहों को भी शांत करेगा। अब आते हैं युवाओं के लिए एक सुनहरी खुशखबरी पर, जो रोजगार की राह खोलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दे रही है RSITI में। यह योजना मऊ जनपद के परदहा ब्लॉक में चल रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संचालन में। कोर्स जैसे सिलाई, ब्यूटिशियन, ऐसी फ्रिज रिपेयरिंग और अगरबत्ती बनाना उपलब्ध है। 18 से 45 साल के युवा और महिलाएं इसमें शामिल हो सकते हैं। सोचिए, ट्रेनिंग के बाद अपना बिजनेस शुरू कर आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नौकरी की दुनिया की एक मेगा अपडेट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से ज्यादा युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ये 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में 10 मेले लगेंगे। इटावा, भदोही, मेरठ जैसे जिलों में 24 से 31 अक्टूबर तक आयोजन होंगे। पद जैसे सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध हैं। युवाओं के लिए यह बड़ा मौका, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से PM खुद बात करेंगे। अब औद्योगिक विकास की एक क्रांतिकारी खबर पर नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य भर में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की योजना लॉन्च करेंगे। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को होगा। हर जिले में 100 एकड़ भूमि पर MSME इकाइयां विकसित होंगी। पहले 15 जिलों से शुरू। सुविधाएं जैसे सड़क, लाइट, CTP मिलेंगी। रोजगार की बहार आएगी। सोचिए, यूपी मुंबई बेंगलुरु को टक्कर देगा। युवाओं को घर पर ही नौकरियां मिलेंगी। दोस्तों चलिए अब महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी से शुरू करते हैं, जो पैसे की तंगी को दूर करेगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। नवंबर में 1,500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ये किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग का फैसला है, जो महिलाओं को सशक्त बनाएगा। सोचिए, यह राशि घरेलू खर्चों को आसान करेगी और आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी। यानी लाखों बहनों के लिए यह स्टेप फॉरवर्ड साबित होगा। गेम चेंजर। चलिए अब किसानों की दुनिया में आते हैं, जहां पैसे की बौछार होने वाली है। PM किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म। जल्द ही 2,000 रुपए मिलेंगे। ये किस्त 4 नवंबर 2025 को जारी होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। लेकिन ध्यान दें, जो किसान आधार लिंकिंग या KYC पूरा न कर पाए उन्हें फायदा नहीं। सरकार का दावा है कि इससे छोटे किसानों की मदद होगी, फसल बोने का खर्च पूरा। सोचिए, यह किस्त किसानों के लिए राहत की सांस, खेती को नई जान देगी। अब नजर डालते हैं अग्निवीरों के लिए यूपी सरकार की स्पेशल सौगात पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ऐलान किया। साथ ही 2026 के बाद रिटायर अग्निवीरों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। कांस्टेबल, फायरमैन जैसे पदों पर
यह लागू होगा। पूर्व सैनिकों की तरह पुलिस विभाग को 4,761 करोड़ रुपए का बजट मिला मॉडर्नाइजेशन के लिए, यानी युवा सैनिकों के लिए यह बड़ा बूस्टर, सेवा के बाद सिक्योर करियर पक्का। चलिए ट्रैफिक नियमों की नई अपडेट पर आते हैं जो सड़कों को सेफ बनाएगी। अब बिना हेलमेट चलाने पर ई चालान ऑटोमेटिक कटेगा एआई कैमरों से। दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा। दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में पहले से लागू, अब हाईवे पर भी विस्तार। यह सिस्टम रिश्वत रोकने के लिए वाहन नंबर स्कैन कर चालान जनरेट होगा। सोचिए, सेफ्टी पहले, अब ड्राइविंग में डिसिप्लिन आएगा, एक्सीडेंट कम होंगे। अब शिक्षा की दुनिया से एक क्रांतिकारी बदलाव की खबर सुनिए। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज में सिर्फ एक आईडी चलेगी, अपार आईडी नाम से। 2026-21 से नर्सरी एंट्री पर मिलेगी, आजीवन वैध रहेगी। बिना इसके एडमिशन नहीं, स्कूल से पीएचडी तक रिकॉर्ड एक जगह। लाभार्थियों को अलग पंजीकरण से छुट्टी, ड्रॉप आउट ट्रैकिंग आसान, यानी स्टूडेंट्स के लिए सिंगल विंडो एजुकेशन सिस्टम को स्मार्ट बूस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं यूपी के फोकस सेक्टर इन्वेस्टमेंट की मेगा प्लान पर। मुख्यमंत्री योगी ने टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर के लिए डेडिकेटेड डेस्क बनाए। यह इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने को यूपी को ग्लोबल हब बनाने का स्टेप। नए फैक्ट्री सेटअप, जॉब क्रिएशन पर फोकस, निवेशकों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार का टारगेट है लाखों रोजगार, इकोनॉमी को नई स्पीड। सोचिए, यूपी बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, युवाओं के सपने पूरे होंगे। अब फायर सेफ्टी की बड़ी पहल पर नजर, जो लाइफ सेविंग साबित होगी। योगी सरकार ने फायर सर्विस में स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाई, केमिकल और रेडियोलॉजिकल डिजास्टर के लिए। ये ट्रेनिंग और इक्विपमेंट पर फोकस, आपात स्थिति में क्विक रिस्पॉन्स। पूरे यूपी में लागू, हेल्थ और सेफ्टी को प्रायोरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, जानमाल की रक्षा पक्की, यानी सिटीजन्स के लिए सिक्योर फील, गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव अप्रोच। चलिए स्पिरिचुअल इवेंट की इंस्पायरिंग खबर पर आते हैं। दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव 2025-21 नवंबर को लखनऊ में होगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बनेंगे। गीता के संदेश पर फोकस, युवाओं को मोटिवेट करने का प्लेटफॉर्म। हजारों लोग जुटेंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड सेशन। सोचिए, यह इवेंट लाइफ को नई दिशा देगा, इंस्पिरेशन का स्रोत। अब जॉब सीकर्स के लिए सुपर न्यूज। एजुकेशन फील्ड में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 7,257 पदों पर भर्ती। प्रिंसिपल से टीजीटी, नर्स तक, सैलरी 78,000 से ज्यादा तक। आवेदन की लास्ट डेट आज। nest@tribal.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई। पात्रता ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू से सिलेक्शन। ट्राइबल एरिया के बच्चों के लिए टीचर्स को ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यानी एजुकेटर्स। जल्द अप्लाई करें, करियर को नई ऊंचाई पाएं। दोस्तों, चलिए पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सुविधा की खबर से शुरू करते हैं जो घर बैठे राहत देगी। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का नया तरीका आ गया है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस से। हर साल नवंबर में यह जरूरी होता है। 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक समय है। बैंकों और इंडिया पोस्ट के जरिए पोस्टमैन घर आएंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे। खास तौर पर 80 साल से ऊपर के सुपर सीनियर्स के लिए यह बूस्टर, पेंशन रुकने का डर खत्म। सोचिए, बिना लाइन लगाए पेंशन फ्लो रहेगा, दवाइयों और खर्चों की चिंता दूर। ट्रू गेम चेंजर। चलिए अब कार लवर्स की दुनिया में आते हैं, जहां बजट ऑप्शन को नया लुक मिला। मारुति सुजुकी अल्टो 800 का प्रीमियम मॉडल लॉन्च हो गया। सिर्फ 3,89,000 से शुरू। 796 सीसी इंजन, 35 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा। फीचर्स जैसे एलईडी हेडलैम्प, डिजिटल क्लस्टर, रिमोट की लॉक, कलर्स में सिल्की सिल्वर से अपटाउन रेड तक। डाउन पेमेंट सिर्फ 50,000 में घर लाएं। मासिक EMI 3,999 रुपए, यानी सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट, फ्यूल सेविंग और स्टाइलिश। युवाओं का फेवरेट बन सकता है। अब नजर डालते हैं युवाओं के लिए मेगा रोजगार मेले पर, जो सपनों को हकीकत बनाएगा। 17वें रोजगार मेला शुक्रवार को। पीएम नरेंद्र मोदी 51,000 से ज्यादा जॉब लेटर्स बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश भर के चयनित युवाओं को संबोधित करेंगे। डाक विभाग समेत सरकारी जॉब्स। अब तक 10 लाख से ज्यादा को रोजगार मिल चुका। यह इवेंट नई शुरुआत का मौका। पात्र युवा रजिस्टर करे, इंटरव्यू क्लियर कर, लेटर पकड़ ले। सोचिए, सरकारी नौकरी का टिकट हाथ में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की, ब्राइट फ्यूचर। चलिए रेलवे जॉब सीकर्स की एक अपडेट पर आते हैं, जहां वैकेंसी ओपन हुई। RRB जेई भर्ती में 2050 70 पद,
जूनियर इंजीनियर के लिए। आवेदन 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक। वेबसाइट rrbapply.gov.in पर। आयु सीमा 18 से 33 साल। कोरोना वाली 3 साल की छूट अब वापस, लेकिन आरक्षितों को रिलैक्सेशन। डिग्री या डिप्लोमा वालों के लिए सिविल, मैकेनिकल जैसे फील्ड्स, लिखित टेस्ट से सिलेक्शन, यानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जल्द अप्लाई करें। ट्रेनिंग के बाद स्टेबल करियर पाएं। अब डिफेंस सेक्टर की सुपर न्यूज सुनिए। फ्रेशर्स के लिए गोल्डन चांस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 152 पद ओपन। इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन पर सैलरी 24,500 से 89,000 रुपए तक। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए 18 से 28 साल आयु। लिखित टेस्ट से चयन। आधिकारिक साइट bellindia.in पर रजिस्टर। शुल्क सामान्य के लिए 590 रुपए। सोचिए, हाई सैलरी जॉब, टेक फील्ड में एंट्री, फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी मार्केट की एक सनसनीखेज खबर पर नजर, जो सावधानी बरतने को कह रही। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर्स पर जांच तेज। अवैध प्लाटिंग के आरोप में मोहनलालगंज में एक डीलर ने 17 बीघा नक्शा पास कर 150 बीघा में 2000 प्लॉट बेच दिए। सरोजनी नगर और बख्शी का तालाब में भी शिकायतें। जिला पंचायत ने 100 से ज्यादा को नोटिस जारी। रजिस्ट्री और नक्शे का मिलान होगा। खरीदारों का सिरदर्द बढ़ा। यानी जमीन खरीदने से पहले वेरीफाई करें, फ्रॉड से बचें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। अब घरेलू खर्चों की राहत वाली खबर, जो किचन को हल्का करेगी। गैस सिलेंडर की कीमतें बुधवार को घट गईं 32 अक्टूबर 2025 से। 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर दिल्ली में 880 रुपए, मुंबई में 852, 10 से 30 रुपए की कटौती। कमर्शियल 918 किलो में भी गिरावट। उज्ज्वला योजना में 200 रुपए सब्सिडी, छोटे बिजनेस के लिए बूस्ट। सोचिए, मंथली बिल कम, बजट बैलेंस होगा, रोजमर्रा की जिंदगी आसान। अंत में राजनीति की पुरानी लेकिन हॉट अपडेट पर आते हैं, जो पार्टी डिसिप्लिन दिखाती। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने बसपा नेता शमसुद्दीन राइण को निष्कासित कर दिया। कारण गुटबाजी और अनुशासनहीनता। चेतावनी के बावजूद सुधार न होने से। ये फैसला पार्टी को मजबूत बनाने का। अन्य नेताओं पर भी नजर। बसपा में सख्ती का संदेश। यूपी पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट, यानी लीडरशिप चेंज, फ्यूचर इलेक्शंस पर असर। वॉच इट स्पेस। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें।